नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ सवाल मैंने आप लोगों के कमेंट्स में से ही उठाए हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, हम लोग निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत तरह के सवाल उठते हैं कि यार मैं निवेश करूं तो कहां करूं, म्यूचुअल फंड में करना है, बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, तो मैं लार्ज कैप में निवेश करूं, मिड कैप में करूं, स्मॉल कैप में करूं, कैसे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करूं, कितना रिस्क मुझे लेना चाहिए, सब कुछ। अगर आपके मन में ये सब सवाल उठते हैं तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट पर भी डिस्कशन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे भेजे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये हमारे चैनल की तरफ से या मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं होती, सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियोज़ बनाई जाती है। देखिए, आप लोगों ने यहाँ से कुछ सीखा, उसके बाद आपने किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आप गए, तो आपको इतनी नॉलेज होगी कि कोई भी एजेंट आपको गलत म्यूचुअल फंड नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि आपको नॉलेज उनसे भी ज़्यादा हो जाए इन सब चीज़ों को सीखने के बाद, तो आप एक सही पोर्टफोलियो अपने लिए बना पाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए इस तरह से काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपनी वीडियो में आज का पहला कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं, थोड़ा सा कम कमेंट रखे हैं, लेकिन डिस्कशन बिल्कुल डिटेल में करेंगे ताकि जिनका भी कमेंट है उनका जो भी सवाल है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिए, कमेंट यहाँ है कि सर मेरे पास मिराई एसेट का मिड कैप है, 1500 रुपये की SIP है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है 2000 की, टाटा स्मॉल कैप में 2000 की SIP है, और मोतीलाल लार्ज मिड कैप फंड लेना ठीक है 10 साल के लिए, हेल्प कीजिए। ठीक है सर, अभी बात करते हैं। देखिए, आपने जो निवेश आपको करना है वो 10 साल के लिए करना है। आपके पास मिड कैप है और आपके पास मोतीलाल ओसवाल है, मिराई एसेट के मिड कैप है, आपने एक स्मॉल कैप में भी 2000 रुपये की SIP ले ली है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अब मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप पर आपको सवाल है आपका कि लेना चाहिए या फिर नहीं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके पास जो फंड्स हैं फिलहाल, मिराई एसेट का मिड कैप फंड है, लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न्स हैं 42.52 है, लास्ट के 3 ईयर में 21.68 हैं, पिछले 5 साल में लगभग 30% है, और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 30% के हमें मिराई एसेट के देखने को मिलते हैं मिड कैप कैटेगरी में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है आपके पास, इसके रिटर्न्स भी शानदार हैं, पिछले 5 साल में लगभग 35% के रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने जनरेट किए हैं। आपके पास एक टाटा स्मॉल कैप भी है जिसके रिटर्न्स और भी बढ़िया हैं, पिछले 5 साल में 36% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। अभी जो आपका पोर्टफोलियो है वो कुछ ऐसा है, मिड कैप आपने 2 रखे हैं, स्मॉल कैप आपने 1 रखा है। आपका जो सवाल है, आप लार्ज एंड मिड कैप को इसमें और ऐड करना चाहते हैं। देखिए, आप चाहें तो लार्ज एंड मिड कैप को ऐड कर सकते हैं, आप मोतीलाल लार्ज मिड कैप फंड लेना ठीक रहेगा, लेकिन आप मिड कैप ऑलरेडी 2 फंड्स ले चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं है अब आपको मिड कैप में और ज़्यादा अपना एलोकेशन बढ़ाने की। आप चाहें तो सिंपली एक लार्ज कैप फंड को रख सकते हैं, और लार्ज कैप में किसको रख सकते हैं वो भी मैंने आपके लिए निकाला है। आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को एक बार देख सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, बढ़िया फंड है, पास्ट परफॉर्मेंस, रिटर्न्स, होल्डिंग्स सब कुछ शानदार है, और जो आपका पोर्टफोलियो है आपने मिड कैप और स्मॉल कैप को रखा हुआ है, उस हिसाब से ये फंड आपके पोर्टफोलियो में बढ़िया फिट बैठेगा। कैसे? देखिए, इक्विटी में 98.3% का निवेश है, उसमें से लार्ज कैप में 83.1% है, क्योंकि अभी जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप नहीं है, तो यहाँ इस फंड में 83% लार्ज कैप है, तो ये आपके लार्ज कैप के एलोकेशन को वहाँ बढ़ा देगा। मिड कैप में 8.9 है और स्मॉल कैप में 6.3 है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ काफ़ी कम है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप के अलग अलग फंड्स ले चुके हैं। इसी तरह से पोर्टफोलियो को देखिए, बैलेंस बनाया जाता है। हम एक ही तरफ सारा पैसा निवेश करेंगे तो हम बहुत रिस्क में निवेश कर देंगे। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, लार्ज कैप को रखना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी की दिक्कत आपको नहीं आएगी, बड़ी कंपनियों में पैसा आपका निवेश होगा। जब मार्केट में गिरावट आएगी तो लार्ज कैप बहुत कम गिरते हैं, स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि हमें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो हमारे जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं पोर्टफोलियो के वो हमें ठीक ठाक मिलते रहें, ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम पैसा वहाँ से विड्रॉल कर दें। क्योंकि देखिए, हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसलिए तो निवेश कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसका यूज़ करें। अगर हमने इस तरह से अपने पैसे को निवेश किया कि ज़रूरत पड़ने पर हमें पैसा ठीक से नहीं मिल पाया, हमारे रिटर्न से उस टाइम पे गिर गए, तो उस निवेश का उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में अपने व्यूवर्स को यही कहता हूं कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं थोड़ा सा बैलेंस उसको बनाने की ज़रूर कोशिश करें। देखिए,
इस फंड की होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं लार्ज कैप की। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, रिलायंस है, आईटीसी है, इन्फोसिस है। बड़ी कंपनियों में ज़्यादा निवेश है। रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। लार्ज कैप फंड है निपॉन इंडिया, पिछले 5 साल में 23.42% के रिटर्न्स हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप से तो वाकई ये रिटर्न्स आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़ी कंपनियों में निवेश है, लिक्विडिटी की दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। देखिए, जो बड़ी कंपनी है, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है, वहाँ ग्रोथ बहुत स्लो होती है, लेकिन गिरावट भी बहुत कम होती है। जो कंपनियाँ छोटी होंगी, ग्रोथ भी तेज़ होगी और गिरावट भी तेज़ी से आएगी। इसीलिए निवेश हमें उनमें भी करना है, मिड कैप और स्मॉल कैप में, और कुछ पैसा हमें निवेश लार्ज कैप में भी ज़रूर करना है। तो इस तरह से बैलेंस आप पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स आप फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, अब अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। राहुल जी, मैं अपने पोर्टफोलियो को लार्ज, मिड, फ्लेक्सी और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करना चाहता हूं 15 से 20 साल के लिए। बहुत अच्छी बात है सर, मैं हमेशा कहता हूं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, लार्ज कैप भी रखिए, मिड कैप भी रखिए, स्मॉल कैप भी रखिए, फ्लेक्सी कैप भी रखिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या लार्ज कैप के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को? बिल्कुल सर, रख सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आपका टोटल जो पैसा होगा वो केवल टॉप 50 कंपनीज में ही निवेश किया जाएगा। ये प्योरली लार्ज कैप फंड है। ठीक है, मिड कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल बढ़िया फंड है सर। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड रखना सही रहेगा, ओवरलैप तो नहीं होगा, या फिर लार्ज अलग और मिड कैप अलग रखना चाहिए? जवाब ज़रूर दीजिएगा, कन्फ्यूज़न के कारण एसआईपी शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, आपने सर स्मॉल कैप के बारे में नहीं बताया कि आप कौन से फंड्स ले रहे हैं। अगर वो भी आप बता देते तो थोड़ा सा और ईजी हो जाता। फिलहाल जो आपने बताया है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, लार्ज कैप के लिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रख चुके हैं, वो आपका टोटल ही पैसा लार्ज कैप में है। बल्कि अगर आप किसी लार्ज कैप फंड को लेते हैं, किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड को लेते हैं लार्ज कैप फंड को, तो वहाँ आपका कुछ पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जाता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड को ले रहे हैं निफ्टी 50 को, तो आपका टोटल पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। तो ये प्योरली लार्ज कैप फंड है और ये किसी भी फंड मैनेजर द्वारा मैनेज नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली ही मैनेज होता है। ये पैसिव मैनेज किया जाता है। जो भी कंपनियां टॉप 50 में लिस्टेड होंगी उन्हीं में आपका पैसा निवेश होगा। जो कंपनियां निकल जाएंगी आपका पैसा निकल जाएगा, जो कंपनी आती रहेगी उसमें निवेश होता जाएगा। ये एक इंडेक्स को फॉलो करेगा और उसी में आपका पैसा निवेश रहेगा। टोटली आप ये मान लीजिए कि आप इंडिया की ग्रोथ में अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि जब टॉप 50 कंपनियां ग्रोथ करेंगी, हमारी कंपनी की, हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी ग्रो होगी, तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। तो ये ठीक है, आप लार्ज कैप को रख सकते हैं, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना सर, वो 15 से 20 साल के लिए। 15 से 20 साल के लिए आप चाहें तो आप लार्ज कैप को भी रख सकते हैं, इंडेक्स फंड को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड के जो रिटर्न्स हैं निफ्टी 50 के, वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं। कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी कंपनियों में पैसे को निवेश करते हैं। अगर आप थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रख लीजिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपका सवाल है उस पर आगे बात करते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। यहाँ मिड कैप में 35% है, लार्ज कैप में भी लगभग 35 है और स्मॉल कैप में 25.9 है। ये डाइवर्सिफिकेशन है लार्ज एंड मिड कैप का, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का। देखिए, बढ़िया फंड है, मिड कैप में भी अच्छा खासा लोकेशन है, लार्ज कैप में भी अच्छा खासा लोकेशन है और स्मॉल कैप में भी यहाँ लोकेशन ठीक ठाक है। अपने आप में वेल डाइवर्सिफाइड ये फंड देखने में मिल रहा है। लेकिन आपकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबे टाइम के लिए आप निवेश कर रहे हैं। अगर आपने लार्ज कैप में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को आपने रखना है तो आप इस लार्ज एंड मिड कैप को छोड़ सकते हैं। फिर आप डायरेक्टली मोतीलाल ओसवाल में ही आपको निवेश करना है, इसका आप मिड कैप रख सकते हैं, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप के मुकाबले जो मिड कैप फंड होगा वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा। कैसे, उसको भी समझिए। देखिए, ये लार्ज एंड मिड कैप की थोड़ी होल्डिंग्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडस्ट्रियल है, फाइनेंशियल है, हेल्थ है, कंज्यूमर सिलिकल है, रियल एस्टेट है। रिटर्न्स पिछले एक साल में 64.72 है और पिछले 3 साल में 28.87% के रिटर्न्स है, क्योंकि फंड अभी नया है, ज़्यादा पुराना फंड ये नहीं है। अगर मैं मिड कैप पर बात करूं, ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। यहाँ मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो 66% है, लार्ज कैप में यहाँ कम हो जाएगा, स्मॉल कैप में यहाँ और भी कम है। ये फंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर आप इसलिए कर सकते हैं इस फंड को, आपके लिए इसलिए ये बेहतर हो सकता है क्योंकि आप ऑलरेडी लार्ज कैप में निवेश कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल आप मिड कैप को भी रख सकते हैं। आप लार्ज एंड मिड कैप को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। रिटर्न्स मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अभी पिछली स्लाइड में ही दिखाए थे। तो रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल के पिछले 5 साल में लगभग 35% के हमने देखे थे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक बार देखिए, मोतीलाल ओसवाल के पिछले 5 साल में लगभग वही 35% के रिटर्न्स हमने देखे थे। तो ये भी बढ़िया फंड है सर,
आप इसको रख सकते हैं। बाकी आप स्मॉल कैप को भी रखिएगा। स्मॉल कैप में आपके पास ऑप्शंस हैं। एसबीआई स्मॉल कैप को आप रख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप को रख सकते हैं, निपॉन स्मॉल कैप को आप रख सकते हैं। तीनों ही फंड्स काफ़ी शानदार हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप भी आपको रखना है तो आप पराग पारिक को एक बार देख लीजिएगा। वैसे आपका लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आप चाहें तो जेएम फ्लेक्सी कैप को भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे बता देते कि स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में आपके कौन से फंड्स हैं तो और भी अच्छे से डिस्कशन हम आपके कमेंट पर कर सकते थे। चलिए फिलहाल अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला जो कमेंट है परवेज खान जी का है। सर नमस्ते, मुझे 10 साल में 1 करोड़ बनाना है, कैसे बनाऊँ प्लीज़ मुझे बताइए। कई बार मैसेज भी कर चुके हैं। 60,000 का लमसम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में किया है और बाकी निपॉन स्मॉल कैप में 1,000, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,500, टोटल 3,500 रुपये स्मॉल कैप में है और पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 की एसआईपी स्टार्ट करी है। और किस फंड में कितना निवेश करूं 10 साल बाद 1 करोड़ बन जाए। देखिए आप एसआईपी से अगर उम्मीद करेंगे, क्योंकि एसआईपी देखिए मैजिक नहीं है, ये सिंपली एक कैलकुलेशन है। आप निवेश करते हैं, आपको रिटर्न्स मिलते हैं। आप अगर चाहेंगे कि मैं 4-5 हज़ार रुपये निवेश करके 1 करोड़ बना लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अभी सब कुछ देखिए एसआईपी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना निवेश आपको करना चाहिए, किस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। फिलहाल लमसम को साइड करते हैं, लमसम की बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लमसम नहीं है, 60,000 का है। 10 साल में 60,000 के लमसम पर लगभग आपको 2.5 लाख रुपये के आसपास बन पाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें चाहिए टाइम। इतना तो हमें पैसा भी नहीं चाहिए जितना हमें टाइम चाहिए। अगर आप छोटी सी एसआईपी भी टाइम से स्टार्ट करेंगे तो आप 1 करोड़ रुपए बना लेंगे। आप बड़े अमाउंट से 1 करोड़ रुपए बनाना चाहेंगे, समय आपके पास कम है तो आपको मतलब जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। कैसे, चलिए सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर ही हम बात करते हैं। देखिए मंथली निवेश अगर हम रखते हैं यहाँ 10,000 का, 10,000 रुपये महीना निवेश करते हैं। ड्यूरेशन है हमारे पास 10 साल की, 10 साल की ड्यूरेशन है। हमें यहाँ पर स्टेप अप ज़रूर इस सिचुएशन में तो करना पड़ेगा। स्टेप अप का मतलब है आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे हर साल। कितना इंक्रीज करेंगे? लगभग 15% मान लेते हैं। अगर आप 15% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, रिटर्न्स हम मानकर चलते हैं 15% एग्जाम्पल के लिए। ज़्यादा की उम्मीद अभी हम नहीं करेंगे, हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा मिल जाए। जस्ट कैलकुलेशन के लिए हम रखते हैं यहाँ पर 15%। अगर 15% के हम रिटर्न्स रखते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 24 लाख का और जो फाइनल है आपका अमाउंट 47,78,000 रुपये आपका बन सकता है। अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हैं और 15% से उसको इंक्रीज करते हैं। पोर्टफोलियो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप को आप वो एडजस्ट करेंगे, उस पर बात भी करेंगे। फिलहाल एक हम लोग मानकर चल रहे हैं कि 10,000 रुपये पर आपको 15% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो आप इतनी वैल्यू जनरेट होगी। हम क्या करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हम इसको करते हैं लगभग 13,000 कर लेते हैं। देखिए 13,000 रुपये का निवेश है, स्टेप अप 15% है, तो हमारी जो वैल्यू है लगभग 62 लाख बन सकती है। अभी भी हमारी बात नहीं बन रही है, हम इसको 3,000 और बढ़ाते हैं, 16,000। 16,000 की अगर हम एसआईपी करते हैं तो 76 लाख की वैल्यू बन रही है। अगर हम इसको सीधा 20,000 कर देते हैं, देखिए 20,000 का अगर हम निवेश करते हैं, उसको हम 15% से बढ़ाते हैं, तब हम 95,56,000 यानी कि अपने टारगेट के करीब हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास केवल और केवल 10 साल है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ अभी समझाने वाला हूँ। यहाँ 20,000 का निवेश था, लेकिन यहाँ मैंने निवेश किया केवल और केवल 5,000 का। 5,000 का निवेश किया, उसको 15% से मैं स्टेप अप कर रहा हूँ। ड्यूरेशन 10 साल से बढ़ाकर मैं कर रहा हूँ यहाँ 20 साल। देखिए केवल 10 साल मैंने ड्यूरेशन बढ़ाई, लेकिन यहाँ कितना बन रहा है? 2 करोड़ 2 लाख रुपए। अगर यही चीज़ आज से और 10 साल पहले सोची जाती, निवेश भी यहाँ 20,000 की जगह केवल 5,000 करना पड़ता और वैल्यू भी 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हमें देखने को मिल रही है। यही एसआईपी का मैजिक है कि आपको यहाँ टाइम को ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। उतना पैसा निवेश नहीं करना पड़ेगा जितना आपको समय निवेश करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ में सफल हो जाते हैं तो आप यहाँ से बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए थे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।